निम्रा का ताल्लुक एक छोटे से गांव से था। ये लाहौर आने की तलाश के अंदर और नौकरी करने के लिए लाहौर आना चाहती थी। इसने यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली थी। लाहौर की एक मुकामी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद इसको अकाउंटेंट की नौकरी की तलाश थी और इसकी खुशकिस्मती ये थी कि इसको नौकरी जब मिली तो वो पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर थी। पुलिस डिपार्टमेंट में नौकरी करना इसके लिए किसी फख्र से कम नहीं था, क्योंकि ये बात सोच रही थी कि पुलिस के अंदर नौकरी करने से इसका सर ऊंचा रहेगा और इसके अलावा इसके गाँव के अंदर इसकी ताक भी बैठी रहेगी। लेकिन निम्रा ये बात नहीं जानती थी कि इसने जिस इदारे का इंतखाब कर लिया है उसके अंदर कुछ लोग ऐसे हैं जो कि ना सिर्फ इसके जिस्म का इस्तेमाल करेंगे बल्कि इसके जिस्म के इस्तेमाल करने के साथ साथ इसके दिमाग का और मुकम्मल तौर पर इसकी बॉडी का भी इस्तेमाल करेंगे। नाज़रीन किराम, इस इदारे के अंदर काम करने वाले इंस्पेक्टर का नाम मोहसिन था। इंस्पेक्टर मोहसिन मुकम्मल तौर पर लड़कियों का इस्तेमाल किया करता था, लेकिन निम्रा ये बात नहीं जानती थी। निम्रा की हायरिंग करवाने के अंदर भी इंस्पेक्टर मोहसिन ने बहुत ही ज़्यादा अहम रोल प्ले किया था। इंस्पेक्टर दर हकीकत यहाँ पर सियासी रहनुमाओं की मनी लॉन्ड्रिंग केसेस के अंदर इन्वॉल्व होता था और ये लड़कियों का इस्तेमाल करके पैसे को मुल्क से बाहर पहुंचाता था और करप्शन का और लूटा हुआ पैसे को बाहर पहुंचाने के साथ साथ लड़कियों के जिस्म को इस्तेमाल करना और उनको फरोख्त करना इसका एक बहुत ही बड़ा धंधा बन चुका था। निम्रा आज भी ये बात नहीं समझ रही थी कि इसको नौकरी पे लगवाने वाला इंस्पेक्टर मोहसिन इसके जिस्म का इस्तेमाल करने जा रहा है। एक दिन निम्रा के कमरे की घंटी बजी और इसने अपने अपार्टमेंट का दरवाजा खोला तो बाहर सुबह का वक्त था 8 बजे का और इंस्पेक्टर मोहसिन मुकम्मल तौर पर अपने लिबास में मलबूस था और निम्रा का इंतजार कर रहा था। निम्रा और इंस्पेक्टर मोहसिन को आज कहीं पर बहुत जल्दी से जाना था। थोड़ी देर के बाद निम्रा भी तैयार होकर बाहर आ गई और इंस्पेक्टर मोहसिन की गाड़ी के अंदर बैठ गए। ये लोग एक ऐसी लोकेशन पर जा पहुंचे थे जहां पर निम्रा आज से पहले कभी नहीं गई थी। इंस्पेक्टर मोहसिन ने निम्रा को बता रखा था कि उसने किसी अपने प्राइवेट दोस्तों से निम्रा को मिलवाना है जो उसकी प्रोग्रेशन के अंदर और उसकी तरक्की के अंदर बहुत ही ज्यादा अहम किरदार अदा करेंगे। निम्रा भी चूंकि अपनी तनख्वाह से बहुत ही ज्यादा तंग थी, लिहाजा वो भी ये बात जानना चाहती थी कि उसकी जल्दी से तनख्वाह बढ़ जाए और उसकी भी तरक्की हो जाए। निम्रा को नौकरी लगे हुए तकरीबन 6 माह का वक्त गुजर चुका था। निम्रा को कभी कभार ऐसा महसूस होने लगा था कि इंस्पेक्टर मोहसिन फिजिकली तौर पर यानी कि जिस्मानी लिहाज से उसके बहुत ही ज्यादा करीब आना चाहता है, लेकिन बाज़ निम्रा ने इस बात को मुकम्मल तौर पर दरगुजर किया और इग्नोर भी कर दिया और उसको ऐसा लगता था कि शायद इंस्पेक्टर मोहसिन मुकम्मल तौर पर उसका बॉस है और उसका सीनियर अफसर होने के नाते शायद उसके करीब आ भी जाता है तो इसमें कोई मुज़ायका नहीं। लेकिन आज वो दिन था जब निम्रा नहीं जानती थी कि उसके जिस्म का मुकम्मल तौर पर इस्तेमाल होने जा रहा है। निम्रा को एक कमरे में ले जाया गया। कमरे में ले जाने के बाद निम्रा को एक बहुत ही बड़ी ऑफर दी गई थी। उसको कहा गया था कि वो सरकारी नौकरी छोड़कर एक प्राइवेट कंपनी को इख्तियार कर ले। यहाँ पर उसका काम सिर्फ ये होगा कि उसने फाइल्स को लेकर दूसरे ममालिक में जाया करना है, जिसके अंदर सबसे ज़्यादा ट्रैवलिंग उसकी दुबई में हुआ करेगी, यानी कि लाहौर से दुबई और दुबई से वापसी लाहौर। निम्रा को ये बात समझ नहीं आ रही थी कि आखिर उसके साथ ये कैसी पेशकश की जा रही है, यानी कि उसको बहुत ही अच्छी सैलरी भी दी जा रही है और उसके बाद उसके ट्रैवलिंग के अखराजात को भी कंपनी ही उठाएगी। निम्रा ये बात तो सोचने पर मजबूर थी, लेकिन वो अंदर की कहानी नहीं जानती थी कि उसका इस्तेमाल किस तरह से यहाँ पर गुमनाम कंपनियां करने वाली हैं। निम्रा का इस्तेमाल करने के लिए इंस्पेक्टर मोहसिन ने दूसरी कंपनियों से भरपूर तरीके से राब्ता कर रखा था। निम्रा यहाँ पर जैसे ही कमरे के अंदर पहुंची, बहुत से लोग मौजूद थे। उसका बड़े ही अच्छे तरीके से इंटरव्यू किया गया और सैलरी मुकर्रर कर दी गई। निम्रा ने 1-2 दिन सोचने के लिए और उसके बाद उसने पुलिस के इदारे को अलविदा कह दिया। उसके बाद इंस्पेक्टर मोहसिन के चेहरे पर देखने वाली मुस्कुराहट भी दादीदा थी। इंस्पेक्टर मोहसिन बहुत ही ज्यादा खुश था। निम्रा ने इस बात को देखा और वो भी खुश हो गई। उसने सोचा कि शायद उसका बॉस उसकी कामयाबी के अंदर खुश हो रहा है, लेकिन वो ये नहीं बात जानती थी कि इंस्पेक्टर मोहसिन दरअसल अपना काम निकालने जा रहा है। थोड़े ही दिनों के बाद इनकी दोबारा एक मीटिंग रखी गई थी, जिसके अंदर निम्रा को ये बात बताई गई थी कि उसने बहुत ही ज्यादा मॉडर्न तरीके की ड्रेसिंग करनी है। आज का दिन निम्रा के लिए बहुत ही ज्यादा खास हो गया था। निम्रा मुकम्मल तौर पर ज़ेबतन लिबास पहनकर, इंतहाई खूबसूरत लिबास पहनकर कमरे में जा पहुंची थी और उस लोकेशन के अंदर वहां पर इंस्पेक्टर मोहसिन और उसके दोस्त भी मौजूद थे। निम्रा को मुकम्मल तौर पर कमरे में बिठाया गया। उसके बाद वहां पर इंस्पेक्टर मोहसिन और उनके दोस्तों की एक लेडी वर्कर जो उसी कमरे में मौजूद थी, उसने निम्रा को साइड पे बुलाकर कुछ बात कही और उसके बाद कहने लगी कि आपसे कुछ खास बातें करना चाहती है। निम्रा के साथ इस लड़की ने ये गुफ्तगू की और उसको कहने लगी कि जैसे ही आप पाकिस्तान से बाहर दूसरे ममालिक में ट्रैवल करती हैं तो आप लोगों को इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि बहुत से लोग ऐसे भी होंगे जो आपके जिस्म की तरफ भी देखेंगे और बाज़ औक़ात अगर आपको टच भी कर दें तो आप लोगों ने इसके अंदर किसी भी किस्म की शर्मिंदगी महसूस नहीं करनी होती है। निम्रा को ये बात सुनकर थोड़ी सी गड़बड़ महसूस हुई। उसके दिमाग ने फौरी तौर पर काम किया और उसने
यहाँ से मुकम्मल तौर पर छुटकारा पाने की कोशिश की, लेकिन अभी भी वो चाहते हुए छुटकारा ना पा सकती थी, क्योंकि वो एडवांस में मिली हुई 2 लाख रुपए की रकम मौसूल कर चुकी थी और उसके बाद जो उसकी 4 लाख रुपए की सैलरी थी उसके अंदर से भी उसको 1 लाख मिल चुका था। यूं कुल मिलाकर निम्रा 3 लाख रुपए इंस्पेक्टर मोहसिन के दोस्तों से मौसूल कर चुकी थी और उसके बाद उसको वो बैग भी थमा दिया गया। अगले ही दिन निम्रा की फ्लाइट थी। निम्रा को कहा गया कि वो बहुत ही खूबसूरत ड्रेस पहनकर जाएगी। उसको ड्रेस भी प्रोवाइड किया गया। निम्रा की खुशी का पहले तो कोई ठिकाना नहीं रहा था। उसके जहन में जो उल्टे ख्यालात आ रहे थे उसने घर जाकर सारी रात सोचती रही और यूं ही उसको लगता रहा कि शायद उसको मुकम्मल तौर पर एक अच्छी ऑफर मिल चुकी है और शायद बड़ी बड़ी कंपनीज में ऐसा ही होता है कि वहाँ पर बड़ी ही ज़बरदस्त किस्म की ड्रेसिंग की जाती है और वहाँ पर लोग थोड़ा बहुत आपके जिस्म को अगर टच भी कर लेंगे तो उसके अंदर कोई मुज़ायका नहीं। निम्रा ये बात अपने आप को समझाने लगी थी। उसके बाद हुआ कुछ यूँ कि अगले दिन फ्लाइट थी और निम्रा जब सुबह उठने के लिए तैयार होने लगी और जब उसकी ड्रेसिंग करने का टाइम आया तो जो सूट उसको दिया गया था वो मुकम्मल तौर पर आधा जिस्म नंगा कर देने वाला सूट था। निम्रा पहले तो सोचकर बहुत ही ज़्यादा हिचकिचा गई और उसने ड्रेस की जानिब देखा तो मुकम्मल तौर पर उसके चेहरे से होश उड़ गए। उसके बाद निम्रा ने अपने आप को दोबारा से समझाया और उसके बाद तैयार हो गई और तैयार होकर एयरपोर्ट के लिए रवाना हो गई। जब ये एयरपोर्ट पर पहुंची तो सामने इंस्पेक्टर मोहसिन भी मौजूद थे और उसके साथ ही साथ उनके खास दोस्त भी मौजूद थे। ये मुकम्मल तौर पर इसके इस्तकबालिये के लिए खड़े थे और इसको रवाना करना चाहते थे। इसने दोनों की जानिब देखा और उसके बाद इंस्पेक्टर मोहसिन के दोस्त ने इसको कुछ हिदायत दी और ये लड़की मुकम्मल तौर पर दुबई जा पहुंची थी। दुबई के अंदर जाकर इसको कुछ फाइल्स हवाले करनी थी और एक बैग था जो कि वहाँ पर एक कंपनी के कुछ लोगों को इसने फराहम कर देना था। निम्रा नहीं जानती थी कि बैग के अंदर क्या चीज़ मौजूद है। बैग खासा भारी दिखाई देता था जो कि लाहौर एयरपोर्ट से लेकर निम्रा को दुबई तक रवाना किया गया था। निम्रा ने यह बैग भी उस नुमाइंदे को जाकर उसके हवाले कर दिया था और उसके बाद इसने एक होटल के अंदर क़याम करना था। निम्रा की उस टाइम पर होश उड़ गए जब रात के वक्त में इंस्पेक्टर मोहसिन का वही दोस्त दुबई के उस होटल के कमरे के बाहर खड़ा था। निम्रा को देखकर थोड़ी सी खुशी भी हुई और उसके बाद उसको हैरानगी भी थी कि ये इसके पीछे क्या करने आ गया है। लेकिन उसके बाद ये आदमी कमरे के अंदर दाखिल हुआ, निम्रा से कुछ सवालात किए और उससे जब चीज़ें पूछी कि उसने जो काम कहा था वो कर दिया है तो निम्रा ने भी खुशी और मुसर्रत से उसको जवाब दिया कि उसने वो तमाम तर चीज़ें ठिकाने लगा दी हैं जिसके बारे में उसको कहा गया था। निम्रा ये बात नहीं जानती थी कि ये शख्स आज की रात निम्रा के साथ ही कमरे में गुजारना चाहता है। निम्रा के साथ बैठकर इसने चंद गपियां लगाई और उसके बाद निम्रा को मुकम्मल तौर पर अपने साथ रुजू किया और उसको कहने लगा कि आज की रात को इसके साथ ही लेटेगा। निम्रा को इंतहाई गैर मुनासिब लगा। उसके बाद उसने निम्रा को लाहौर में बताई गई और जॉब के दौरान बताई गई शर्तों में से वो शर्त गिनवाई जिसके अंदर उसको बताया गया था कि बाज़-औक़ात आप लोगों को गैर लोगों के साथ लेटना भी पड़ेगा। उसके अलावा गैर लोग आपके जिस्म को भी टच कर सकेंगे। निम्रा को ये सुनकर बहुत ही ज़्यादा हैरानगी हुई। वो थोड़ी सी परेशान भी हो गई थी क्योंकि उसके वालिदैन का ताल्लुक मुकम्मल तौर पर लाहौर के अलावा दूसरे शहरों में से एक गाँव में से था और निम्रा ये बात सोचकर ज़मीन में गड़ी जा रही थी। लेकिन वो ये बात नहीं जानती थी कि आज की रात उसके साथ क्या होने वाला है। निम्रा के साथ उस रात जो कुछ हुआ उसने निम्रा के रोंगटे खड़े कर दिए। निम्रा मुकम्मल तौर पर 2 से 3 दिन तक सोचती रही, लेकिन वो शख्स अगले ही दिन बहुत ही ज़्यादा तहाइफ के साथ उस कमरे में दोबारा से मौजूद था। निम्रा ने उसकी जानिब देखा और बहुत ही ज़्यादा हैरानगी की तरह उसकी तरफ देख रही थी। निम्रा को यह बात पता लग चुकी थी कि उसके जिस्म का इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन मुकम्मल तौर पर इस बात से बाखबर होने के बावजूद उसने इस चीज़ को इग्नोर किया और सोचने लगी कि उसकी आइंदा आने वाली ज़िंदगी बहुत ही ज़्यादा अच्छी हो जाएगी क्योंकि अब उसको बहुत ही ज़्यादा माल दौलत मिल रहा है। ये बात सोचकर निम्रा मुकम्मल तौर पर उस शख्स के साथ बाहर कमरे में निकल गई और उसके बाद उन्होंने दूसरी कंपनी के अंदर जाकर वहां पर कोई गपशप लगानी थी। उस कंपनी में जाकर जो कुछ हुआ आपको बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हमारे चैनल को असल हकीकत को जरूर सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कर दें ताकि नई एपिसोड आने तक आप लोगों को ये तमाम तर मालूमाती वीडियोस टाइम पर मिलती रहें।